सबको जी यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 17 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 17 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी ईसा मसीह की वंशावली की इतिहास और उनमें से शामिल अलग अलग लोगों के नामों को हम लोग पढ़ते हैं। एक बार जब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें लगता है केवल 14 पीढ़ियों के नाम यहाँ पर उल्लेख किए गए हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन इस वंशावली के द्वारा ईश्वर बहुत सारी बातें हमारे सम्मुख रखना चाहता है। सबसे पहले संत मत्ती ने अपना सुसमाचार यहूदी समाज के लोगों के लिए लिखा। यहूदी समाज के लोगों के लिए लिखा क्योंकि the beginning with the genealogy, he shows that Jesus is not an accident of history but the fulfillment of God's लॉन्ग प्रोमिसेस। यानी कि मती यीशु के वंशावली का जिक्र करते हुए ये बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आना कोई एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक प्रॉमिस का फुलफिलमेंट है। एक वादे को साक्षात वादे को सार्थक करने का एक फुलफिलमेंट है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में इब्राहिम से लेकर दाऊद से लेकर अलग अलग प्रकार की राजाओं को लेकर, कुछ स्त्रियों को लेकर सभी का जिक्र, सभी का उल्लेख किया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु ही संसार का मुक्तिदाता है, जिसके द्वारा समस्त लोगों के लिए मुक्ति का संदेश दिया गया है। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 3 में, इन यू ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ शैल बी ब्लेस्ड। ये वादा ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि तुम्हारी संतति असंख्य होगी और तुम्हारी संतति पर ईश्वर की आशीष रहेगी। यानी कि यीशु को इब्राहिम की संतान के रूप में भी देखा जाता है। जिस प्रकार से यीशु सभी राष्ट्रों के लिए ईश्वर की अपार आशीष के रूप में आते हैं, सभी राष्ट्रों के लिए ईश्वर की अपार आशीष के रूप में आता है, क्योंकि ये वादा ईश्वर ने इब्राहिम से किया था और यीशु इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, इस प्रकार से सभी राष्ट्रों के लिए आशीष के रूप में आता है। साल्वेशन इज यूनिवर्सल थ्रू जीसस, यानी कि अलग अलग लोगों का जिक्र इसलिए किया गया है, मुक्ति सबों के लिए है और प्रभु यीशु के द्वारा सबों के लिए मुक्ति घोषित की गई है। जीसस द सन ऑफ डेविड, योर थ्रोन शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉरएवर। हम पढ़ते हैं सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 16 में, योर थ्रोन शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉरएवर, यानी कि दाऊद के संतान की एक राजधानी की गद्दी हमेशा बनी रहेगी और हमेशा टिकी रहेगी। द वुमन, यानी कि अलग अलग प्रकार की महिलाओं का जिक्र किया गया है, जैसे तामर, राहब, रूत, बत्शेबा और मेरी, यानी कि इन सभी लोगों का जिक्र इसलिए किया गया है, हालांकि ये सभी लोग कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं, एक प्रकार का पाप का दाग उन पर लगा हुआ था, लेकिन मरियम बेदाग, निष्कलंक, निर्दोष कुंवारी के द्वारा प्रभु इस धरती पर आया। यानी कि प्रभु हर प्रकार के लोगों के लिए आया और ईश्वर ने अपनी मुक्ति विधान की योजना जारी करने के लिए केवल पवित्र लोगों को नहीं चुना, सभी लोगों को चुना। जो दागी थे उनको भी चुना, ताकि सबको मुक्ति मिल जाए, सभी मुक्ति विधान के उस महान प्रोजेक्ट में इंक्लूसिव हो जाए, कोई बाहर ना रहे, मुक्ति विधान के उस योजना से बाहर कोई ना रहे। गॉड वर्क्स थ्रू ब्रोकन सिचुएशन। ईश्वर हमारे टूटे फूटे जीवन के इतिहास में प्रवेश करते हुए हम सबों के जीवन में कार्य करता है। गॉड्स ग्रेस इंक्लूड्स सिनर्स एंड आउटसाइडर्स।
ईश्वर की अपार कृपा और महिमा सभी पापी और बाहर के लोगों के लिए भी हमेशा प्रकट किया गया है। मेरी स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट प्योर ओबीडियंट प्योर एंड ओबीडियंट रिप्लेसेस पास्ट फेलियर्स, यानी कि मरियम जो अन्य सभी लोगों से अलग हैं, वो आज्ञा पालन की मूर्ति है, पवित्रता की मूर्ति है और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए पवित्रता से प्रभु यीशु मसीह का मुक्तिदाता को इस धरती पर आने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैनी किंग्स लिस्टेड वर अनफेथफुल, जितने भी जीनियोलॉजी में प्रभु के वंशावली में जितने भी लोगों का नाम है उसमें से बहुत सारे लोग अनफेथफुल थे, फिर भी ईश्वर ने अपने मुक्ति विधान के उस योजना को खारिज नहीं किया, अपने मुक्ति विधान की योजना को आगे बढ़ाया। हालांकि ये लोग काबिल नहीं थे, लेकिन ईश्वर ने अपने महती दया से काबिल बनाया उस योजना को। गॉड सल्वेशन हिस्ट्री मूव्स फॉरवर्ड डिस्पाइट ह्यूमन सिन, यानी कि मनुष्य जितना भी पापी क्यों ना, ईश्वर ने मुक्ति विधान की योजना को आगे बढ़ाया। अलग अलग लोगों के इतिहास में प्रवेश करते हुए उन लोगों को यीशु के द्वारा मुक्ति दिलाने का वो योजना आगे बढ़ाई। जीसस कम्स इनटू अ वुंडेड ह्यूमन स्टोरी टू हील इट। प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों के ऐसे पापमय जीवन में, इतिहास में इसलिए प्रवेश करते हैं ताकि प्रभु यीशु के द्वारा हम सबों को चंगाई मिले, हम सबों को मुक्ति मिले, हम सबों का उद्धार हो। गॉड यूजेस ऑर्डिनरी सिंपल एंड अनएक्सपेक्टेड पीपल। ईश्वर हमेशा अपनी महान योजना प्रकट करने के लिए साधारण, सरल और दुर्बल लोगों को इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रभु की महिमा प्रकट हो जाए। गॉड वर्क्स थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री, नॉट आउटसाइड ऑफ इट। गॉड वर्क्स थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि हम सभी लोगों के एक इतिहास है, कमियों की, कमजोरियों की, हार की, जीत की, और ईश्वर इन सबों का इस्तेमाल करते हुए हम सबों के जीवन में मुक्ति विधान के उस महान रहस्य को प्रकट करते हैं। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी लोग प्रभु के वंशावली पर मनन चिंतन करते हैं, इन सभी बातों को बड़े बारीकी से समझें, मनन चिंतन करें और प्रभु को धन्यवाद दें। ईश्वर ने हम सबों का अबंडन नहीं किया, त्यागा नहीं, बल्कि हम सबों को अपने मुक्ति विधान की योजना में शामिल करते हुए हम सबों को मुक्ति का आनंद हमें प्रदान किया। प्रभु यीशु को हम सबों के लिए भेजा। उस ईश्वर को धन्यवाद दें और उस ईश्वर की महिमा करें, महिमा देखें। ईश्वर में बढ़ें, विश्वास में मजबूत हो जाएं, सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं, प्रभु की गवाही बने, प्रभु के साक्षी बने। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।